3 महीने पहले ही जब हम लोग वहाँ गए तो मुझे लग रहा था कि बंगाल के लोग, बंगाल के मानस जो है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। योजना बनी थी बंगाल की, हमारे बिहार के आदरणीय मंगल पांडे जी वहाँ प्रभारी के तौर पर पिछले 4 वर्षों से काम कर रहे थे। उन्होंने भी एक अच्छी संरचना बंगाल के अंदर बनाई थी कार्यकर्ताओं के बीच। अब ये तो असंवैधानिक बातें कर रही हैं। देश के लोकतंत्र में जितनी असंवैधानिक बातें हो सकती है समय समय पर ममता दीदी करती रही हैं, चाहे वो सीबीआई का मामला हो, ईडी का मामला हो। असंवैधानिक काम करने के लिए और असंवैधानिक वक्तव्य के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बंगाल में बम्पर जीत के बाद जीवेश मिश्रा का एक बयान सामने आया। आपको बता दें कि वो कह रहे हैं कि 3 महीने पहले ही हम लोग जब बंगाल गए थे तो वहां की जनता जो है वो बीजेपी के पक्ष में थी, वो उसी समय पता चल गया था। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उनकी पूरी बयान को सुनिए। सफल हुई। वहाँ 3 महीने पहले ही जब हम लोग वहाँ गए तो मुझे लग रहा था कि बंगाल के लोग, बंगाल के मानस जो है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और उसका ये परिणाम निकला कि प्रचंड बहुमत के साथ जो योजना बनी थी बंगाल की, हमारे बिहार के आदरणीय मंगल पांडे जी वहाँ प्रभारी के तौर पर पिछले 4 वर्षों से काम कर रहे थे। उन्होंने भी एक अच्छी संरचना बंगाल के अंदर बनाई थी कार्यकर्ताओं के बीच, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन ममता बनर्जी बोल रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे। अब ये तो असंवैधानिक बातें कर रही हैं। देश के लोकतंत्र में जितनी असंवैधानिक बातें हो सकती है समय समय पर ममता दीदी करती रही हैं, चाहे वो सीबीआई का मामला हो, ईडी का मामला हो। असंवैधानिक काम करने के लिए और असंवैधानिक वक्तव्य के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं। और आप ममता बनर्जी जी का खींच चुनाव पीरियड में ही दिख रहा होगा कि जब चुनाव चल रहा था तो उसी समय किस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन में दीदी थी वहाँ। कई बार उनके बयान से आपको लग रहा होगा चुनाव आरंभ होने के पहले ही ममता दीदी चुनाव हार चुकी थी, रिजल्ट बाद में वहाँ के महान जनता ने दिया। आरोप भी लगाया कि 2 बजे के बाद तो जैसा कि आपने सुना कि जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो असंवैधानिक बातें को लेकर ही जानी जाती है। उनका जो बयान होता है वो असंवैधानिक ही होती है और उनका काम भी, चाहे वो सीबीआई को लेके हो या ईडी को लेकर हो। आपके इस पे क्या बयान है, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।